एपिसोड 1 में हमने देखा था कि गोमा ड्रैगन बॉल का यूज करके शेनरॉन को बुलाता है और अपनी पहली विश में गोकू और उसके दोस्तों को यंग कर देता है। सो ये थी एपिसोड 1 की एंडिंग। आई होप तुमने पहला एपिसोड देख लिया हो, अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो, ये रहा लिंक। सो बिना देरी करते हुए एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि गोकू और उसके दोस्त ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम शेनरॉन को देखते हैं जो कि कहता है मैंने तुम्हारी विश ग्रांट कर दी है, तो चलो अब मैं चलता हूँ। जिस पर गोमा कहता है कि भाई क्या तुम मेरी 3 विश पूरी नहीं करोगे। जिस पर शेनरॉन कहता है कि 3 विश उन्हें ही मिलती है जो उसके रेगुलर यूजर होते हैं। अननोन फर्स्ट टाइम यूज करने वालों को सिर्फ एक ही विश मिलती है। और इतना कह के शेनरॉन वहां से गायब हो जाता है। फिर अगले सीन में गोकू और वेजिटा आसमान से सीधा जमीन पे गिरते हैं जहाँ पर ट्रंक्स की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। फिर क्रिलिन आकर गोकू और वेजिटा से कहते हैं कि तुम दोनों छोटे हो गए हो। जिस पर गोकू कहते हैं क्या बात कर रहे हो भाई। जिस पर वो दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, देन वो अपने आसपास देखते हैं एंड उन्हें रियलाइज होता है कि वो सभी श्रिंक हो चुके हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोमा काफी गुस्सा होता है क्योंकि शेनरॉन ने उसकी विश पूरी नहीं की। अगर उसे पता होता कि शेनरॉन ऐसा करने वाला है तो फिर वो 3rd ईवी लाई मांगता। इसलिए वो नेवा को कहता है क्या तुम इसी तरीके से ड्रीमन रेलम के ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर सकते हो। जिस पर नेवा उसे कहता है कि तुम्हें तामागामिस से फाइट कर कर उनसे जीतना होगा। अब तामागामिस काफी स्ट्रॉन्ग है, इतना तो गोमा को पता ही है। इसलिए वो नेवा को कहता है कि क्या तुम इस रिचुअल को यहाँ पर दोबारा कर सकते हो। नेवा उसे कहता है कि मैं इसे बार बार रिपीट नहीं कर सकता। जिस पर गोमा थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बट देगेसू से कहता है कि भाई जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल तो चुका है। फिर वो लोग देंदे और मिस्टर पोपो की तरफ देखते हैं जो कि श्रिंक हो चुके हैं। देगेसू कहता है कि अब ये लोग बिल्कुल हार्मलेस हो चुके हैं। गोमा थोड़ा सा खुश होकर देंदे की तरफ जाता है और कहता है कि इसकी वजह इस दुनिया के ड्रैगन बॉल यूजलेस हो जाएंगे। जिस पर नेवा कहता है काफी हद तक। गोमा कहता है अगर ऐसा है तो हम इसे अपने साथ ले चलते हैं, जरूरत पड़ने पर हम इसे होस्टेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तेगेसू देंदे को मिस्टर पोपो से छीन लेता है और वो तीनों अपने शिप पे सवार होकर डीमन रियलम चल देते हैं। फिर अगले सीन में हम वापस गोकू और वेजिटा के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी श्रिंक हो चुके हैं और काफी हैरान होते हैं कि भाई ये सब चल क्या रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं कि ट्रंक्स और गोटेन बेबी बन चुके हैं जहाँ पर वो कुछ बोल तो नहीं सकते बट अपने इनर वॉइस के थ्रू कैसे भी करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फिर वेजिटा कहता है कि सब श्रिंक हो चुके हैं। जिस पर मिस्टर शेटन वहाँ पर आता है और कहता है कि जितने भी स्टाफ यहाँ पर मौजूद है उनमें से कोई भी श्रिंक नहीं हुआ है। वहीं बुल्मा काफी खुश होती है कि वो यंग हो चुकी है क्योंकि वो हमेशा से ही जवान दिखना चाहती थी। फिर हमें क्रिलिन देखने को मिलता है जो कि कहता है कि भाई सभी यंग दिख रहे हैं पर शायद वो अंदर से सेम ही है। हम ज्यादा यंग नहीं हुए हैं बल्कि ज्यादा छोटे हो चुके हैं। जिस पर बुल्मा उसे कहते हैं कि भाई तू पहले से ही छोटा था, छोटे। फिर वेजिटा और पिगलो आपस में बात करते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है। जिस पर पिगलो उसे कहते हैं कि इसका शेनरॉन से जरूर कुछ ना कुछ लेना देना है क्योंकि जब एपिसोड 1 में गोमा ने जब शेनरॉन को सम्मन किया था तो इन लोगों को भी पता चल गया था कि भाई किसी न किसी ने तो शेनरॉन को बुलाया है। फिर हमें सुप्रीम काय और कबीरो देखने को मिलता है जो गोकू से कहते हैं कि भाई उन्हें टेम्पल पर कोई अनप्लेजेंट सी प्रेजेंस महसूस हुई है। फिर गोकू वहाँ पर चेक करने जा रहा होता है कि इतने में उसकी बॉडी कंट्रोल खो बैठती है और वो जाकर सीधा बूफे टेबल पर गिर जाता है। फिर मास्टर रोशी वहाँ पर आते हैं जो कि श्रिंक हो चुके हैं, काफी यंग हो चुके हैं और वो बताते हैं कि तुम एकदम से श्रिंक हो जाए तो तुम्हें इस बॉडी की आदत नहीं है। फिर सुप्रीम काय और कबीटो के साथ गोकू और पिगलो टेम्पल पर चले जाते हैं जहाँ हमेशा की तरह मिस्टर पोपो उनका स्वागत करता है। बट गोकू को कहीं पर देंदे नहीं दिख रहा होता तो फिर वो पूछते कि देंदे कहाँ है। जिस पर मिस्टर पोपो उन्हें बताते हैं कि कुछ स्ट्रेंज लोग आकर देंदे को ले गए। उनके ईयर्स पॉइंट थे और वो कह रहे थे कि वो डीमन रेलम से आए हैं और उनमें से एक सुप्रीम काय जैसा दिख रहा था और वो लोग उसे देगेसू कह रहे थे। जिस पर कबीटो बताते हैं कि देगेसू और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम काय का यंगर ब्रदर है। फिर मिस्टर पोपो बताते हैं कि उनके साथ एक एरोगेंट शॉर्ट गाय भी होता है और एक ओल्ड नेमेकिन भी होता है जिसका नाम नेवा होता है। एंड नेवा का नाम सुनकर पिगलो थोड़ा शॉक हो जाता है और बताता है कि बहुत पहले वो एक लेजेंडरी नेमिक जो कि डीमन रेलम में अकेला रहा करता था ताकि वो वहाँ के ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर सके। सुप्रीम गाय बोलता है तो उसी नेमिक ने अर्थ के ड्रैगन बॉल को कंट्रोल किया। मिस्टर पोपो बताता है कि दिखने में वो काफी कमजोर दिख रहा था बट उसके पास अनोखी पावर्स थी। जो शॉर्ट एरोगेंट गाय था उसने शेनरॉन को कहकर तुम्हें चिल्ड्रन में कन्वर्ट कर दिया। फिर गोकू कहते हैं कि चलो हम उनका पीछे करते हैं और देंदे को बचा लेते हैं। जिस पर सुप्रीम गाय कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, देयर्स नो वे टू टेलीपोर्ट टू द डीमन रियलम। जिस पर गोकू कहते हैं कि अब हम क्या करें। फिर सुप्रीम काय कबीटो को कहते हैं कि तुम सुप्रीम काय के वर्ल्ड में जाकर स्पेसशिप को ले आओ। फिर कबीटो वो स्पेसशिप ले आता है। सुप्रीम काय बताते हैं कि वो बहुत समय पहले इसी स्पेसशिप से इस यूनिवर्स में आया था। सुप्रीम का स्पेसशिप के अंदर जाता है, उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं बट वो ऑन नहीं होती। जिस पर गोकू कहते हैं कि हम बुल्मा को कहकर इसे फिक्स कर सकते हैं। फिर वो बुल्मा को लेने जा रहे होते हैं कि वो फिर से अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो बैठता है और टेम्पल से गिरते गिरते बच जाता है। जिस पर पिगलो से कहते हैं कि तुम अपनी छोटी सी बॉडी पर बैलेंस करने की आदत डाल लो। फिर पिगलो उड़ने का ट्राई करता है और सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाता है। एंड यहाँ पर पिगलो और गोकू का हाल एक जैसा है। फिर कबीटो बुल्मा और वेजिटा को अपने साथ टेम्पल ले आता है। फिर बुल्मा स्पेसशिप को देखती है और बताते हैं कि ये प्रैक्टिकली एक जंक है।
ऐसा लगता है कि इसका ऐसा हाल अभी हुआ है। फिर हमें बताते हैं कि जब गोकू और वेजिटा सुप्रीम का एक वर्ल्ड में माजिन बू से फाइट कर रहे होते हैं तब इसका हाल ऐसा हो जाता है। फिर कबीटो बताते हैं कि नॉर्मल स्पेसशिप डीमन रिलम में नहीं जा सकती। फिर बुल्मा स्पेसशिप को चेक करती है और बताते हैं कि इस स्पेसशिप को ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। गोकू कहता है कि इतना टाइम, अगर हम जल्दी नहीं किए तो वो देंदे को मार देंगे। जिस पर सुप्रीम का कहते हैं कि देंदे सेफ होगा, उन्होंने उसे बिना मारे किडनैप किया है तो उनके पास उसके लिए कोई ना कोई तो प्लान होगा। फिर बुल्मा कहती है कि मुझे गैरेज मशीन और हेल्पर रोबोट की जरूरत है, मैं उसे कैप्सूल में वापस ले आऊंगी। तो कबीटो क्या तुम मुझे घर पर वापस छोड़ दोगे? फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, बुल्मा अपने गैरेज में काम कर रही होती है एंड अपने बाकी के भाई लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। गोकू अपनी इस बॉडी में पहले जैसे ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। बट थोड़ा सा विचार करने के बाद वो टेंपल से कोरिन के पास अपनी नेगो स्टिक लेने चल जाता है। फिर वहाँ पर सुप्रीम काय और बाकी के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई जितने भी लोगों के ईयर्स पोंटी होते हैं उनमें से सभी तो नहीं, लेकिन ज्यादातर डीमन रिलम से बिलोंग करते हैं। एंड बहुत पहले कुछ लोग वहाँ से दूसरे प्लेनेट को रूल करने के लिए बाहर आए थे एंड उस टाइम ट्रेवलिंग बहुत ही फेमस हो गई थी, जिसके चलते बहुत से माजिन डीमन रिलम से बाहर चले गए थे, जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। सिर्फ उन्हीं लोगों को डीमन रिलम ने या फिर डीमन रिलम से ट्रैवल करने की इजाजत है जिनके पास परमिशन होती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोरिन के पास गोकू पहुंच जाता है एंड उससे अपनी नेगो स्टिक के बारे में पूछता है, जिस पर कोरिन उसे बताता है कि उसकी स्टिक मास्टर रोशी के पास है। फिर वो वहाँ से मास्टर रोशी के पास चले जाता है जहाँ मास्टर रोशी मस्त कपड़े पहन के मौज मस्ती करने की तैयारी में था। एंड तुम्हें तो पता है मास्टर रोशी की मौज मस्ती कैसे होती है। फिर गोकू मास्टर रोशी के घर पे पहुंच जाता है और अपनी नेगो स्टिक के बारे में पूछता है, जिस पर मास्टर रोशी बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे कहाँ रखा था। एंड याद भी कैसे होगा, उस पर तो मास्टर रोशी ने अपने कच्चे बनियान सुखा रखे हैं। खैर शाम हो चुकी है, कपड़े सूखने वाले होंगे एंड सूखने के बाद वो अपनी नेगो स्टिक दे ही देगा। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर बुल्मा और बाकी लोग खाने पीने की तैयारी कर रहे होते हैं एंड इतने में गोकू वहाँ पर आ जाता है और अपनी नेगो स्टिक से सबको मदारी का खेल दिखाता है। फिर वो बैठ के खाना पीना कर ही रहे होते कि इतने में ही उनके सामने एक स्पेसशिप लैंड करती है, जिसे देखकर मिस्टर पोपो कहता है कि भाई ये बिल्कुल वैसी स्पेसशिप है जो डीमन रिलम से आई थी, बट इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। जिस पर पिकलो कहता है कि ये उन्हीं में से एक हो सकता है, जिसके बाद वो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर स्पेसशिप में से वही बंदा निकलता है जो कि एपिसोड 1 में गोमा और देगिसुकी चुपके से बात सुन रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम ग्लोरियो है। वो यहाँ आकर गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ डीमन रिलम जाकर गोमा को डिफीट करे, जिस पर गोकू मान जाता है और कहता है कि चलो हमें देंदो को रेस्क्यू भी करना है। जिस पर सुप्रीम का कहता है कि भाई एक मिनट, तुम्हें गोकू का नाम कैसे पता? ग्लोरियो कहता है कि मुझे 3rd डीमन रिलम के किंग ने बताया था एंड एपिसोड 1 में हमें बताया था कि 3 डीमन वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। फिर ग्लोरियो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और बताता है उन्होंने तुम्हारी और माजिन बू की फाइट मैजिक मॉनिटर के थ्रू देखा था एंड उन्होंने ग्लोरियो को सीक्रेट ऑर्डर दिया कि वो गोकू को वहां जाकर यहाँ ले आए। जिस पर सुप्रीम गाय बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो लोग स्पेसशिप में बैठकर जा ही रहे होते हैं कि वेजिटा बोलते हैं कि मैं भी चलूंगा, जिस पर ग्लोरियो से मना कर देता है और कहता है कि मेरे प्लेन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जिस पर सुप्रीम का कहता है कि बुल्मा के स्पेसशिप को रिपेयर करने के बाद तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड इतना कह के वो डीमन रिलम की तरफ चल देते हैं एंड यहीं पर हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, क्योंकि अभी करंट टाइम में स्टोरी बिल्डअप हो रही है और 4 से 5 एपिसोड तक ऐसे ही रहेगा। एंड एक और चीज़ यार, इस पर वेजिटा को ज़्यादा स्पॉटलाइटिंग नहीं मिली, ना एपिसोड 1 में ना एपिसोड 2 में। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।